Good morning students, class 8 subject computer, topic Axis, chapter 2। तो आज हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में। एक्सिस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट टूल होता है जो कि आपने 7th क्लास में डाटाबेस के बारे में पढ़ा था। ये उसी का मैनेजमेंट टूल होता है। डेट इट डिजाइन प्राइमरली फॉर होम और स्मॉल बिजनेस यूज। इसका इस्तेमाल हम घर और स्मॉल बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस के लिए करते हैं। इट इनेबल टू रिव्यू, शॉर्ट, summarize and report results speedily and effectively. It can combine data from various files. इसमें बहुत सारी फाइल्स का डाटा कंबाइन होता है। Throughout creation relationship and can make entry more efficient and accurate. और इससे बिल्कुल सही तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। You will read और इस आप पढ़ोगे more deep concept, इसमें और अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट में फॉर डाटाबेस के बारे में इस चैप्टर में एंड और DBMC। DBMC की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में अलॉन्ग विद सम मोर ऑपरेशन रिलेटेड टू एक्सेस, और एक्सेस के और ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ DBMC। DBMC के टाइप कौन कौन से होते हैं? DBMC क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। DBMC को 3 भागों में बांटा गया है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, NDBMS नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट है HDBMS हियरार्चिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप बात करेंगे RDBMS इज द मोस्ट रिलेवेंट टाइप ऑफ DBMS। ये बहुत रिलेवेंट टाइप है DBMS का। मैनी टेबल्स आर रिलेटेड इन इट। बहुत सारे टेबल्स जो हम लोग बनाते हैं वो इसी के थ्रू बनती है। द बेसिक ऑफ कॉमन फिल टू मेक अ डाटाबेस, और इसमें डाटाबेस का काम होता है। ऑल टेबल आर चेंज थ्रूआउट इट प्रोसेस एंड यू कैन इवन द डाटा फ्रॉम द टेबल जनरेट। और इससे हम कोई भी टेबल जनरेट, इंक्वायरी, रिपोर्ट, कुछ जो भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखते हैं, अगर कोई पेशेंट्स वगैरह उसकी इंक्वायरी रख रहे हैं, उसका सिस्टम पूरा हम उस पर रख रहे हैं, तो ये इसी के अंदर होता है। कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप। यू कैन यूज मेनली टेबल। आप बहुत सारे टेबल जैसे फैक्टर डाटाबेस आपने कभी यूज किया होगा, तो उसमें RDBMS करा होगा। दे शुड बी कॉमन फील्ड इन एनी 2 टेबल्स मेक चेन टू बिटवीन। ये 2 चेनों के बीच का भाग होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द डाटाबेस एज अ चेन ऑफ सम टेबल। और इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, सम एम्प्लॉय आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई काम करता है, एम्प्लॉय है वो। ए डाटाबेस इज प्रेजेंटेड फॉर लास्ट 3 मंथ। तो उसके पिछले 3 महीने का उसने कहाँ क्या क्या कार्य किया है वो उसके अंदर डाटाबेस है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सैलरी फॉर ईच मंथ ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो ऐसे ही हर एम्प्लॉय का, हर काम करने वाले का, उसका हर महीने का, उसमें कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया, क्या उसकी छुट्टी रही है, वो पूरा डाटा होता है। इफ यू पुट द डाटा इन अ सिंपल डाटा इन रिकॉर्ड विद रिटर्न ड्यू टू द रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इन ईच मंथ, सी द फॉलोइंग। और इसमें आप उसके हर महीने की टेबल को देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोड डाल दिया उस व्यक्ति का, महेंद्र सिंह नाम है किसी व्यक्ति का, काम किया, उसका डिजाइन किया है, वो मैनेजर है, किसी कंपनी में मैनेजर है। तो उसकी मंथली, जो मंथ का जनवरी की सैलरी देखेंगे हम 50,000, फिर फरवरी की देखेंगे 44, फिर 48, फिर 30, 38, 25, 25, 20, 22। ये इसकी, ये महेंद्र सिंह की हो गई, फिर विजय सिंह की सैलरी हो गई, रवि सिंगल की हो गई, कार्तिक मिश्रा की। तो ये सबकी सैलरी का डाटाबेस होता है, और इस पे हमें कुछ कैलकुलेट करने को नहीं पड़ता। सबकी सैलरी का अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है और इतना उठा के देता है। ये बहुत इजी हो जाता है। क्रिएटिंग अ टेबल। इसमें टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे बनाते हैं।
In this chapter you will study about the creation of table using database view. आप इस चैप्टर में टेबल के डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि डाटाबेस में टेबल किस तरीके से बनाई जाती है. क्रिएटिंग अ टेबल डाटाबेस. क्लिक ऑन क्रिएट टेबल. सबसे पहले आप क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल पे. क्रिएट टेबल बटन इन टेबल ग्रुप, जो कि आपको क्रिएट टेबल बटन टेबल ग्रुप में मिलेगा. एंड एम्प्टी टेबल विल बी क्रिएटेड. एक खाली पेज आ जाएगा जिसमें कोई टेबल नहीं बनी होगी. एम्प्टी खाली टेबल आ जाएगी. टेबल वन दैट कंटेन अ फील्ड कॉल्ड आईडी. तो टेबल वन में सबसे पहले तो आपको व्यक्ति की आईडी लिखनी पड़ेगी, जिसकी आप टेबल बना रहे हो, जिसका इन्फॉर्म फिल कर रहे हो, तो सबसे पहले उसकी आईडी लगानी पड़ेगी. इट हैज ऑटो नंबर, इट इज ए डाटा टाइप. तो पहले उसका ऑटो नंबर डालना. यू विल नीड टू एड मोर फील्ड सो दैट कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड स्ट्रक्चर. उसके बाद और भी पूछताछ करते हैं, ये कहाँ से, एज क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, जो भी आप फिल कर रहे हैं उसमें जो भी पूछे जा रहे हैं, तो फिर वो आपको फिल करना पड़ेगा. नहीं, अगर किसी स्टूडेंट का कराना है, सपोज दैट आप किसी स्टूडेंट का डाटा भर रहे हो, तो यू हैव क्रिएट द फील्ड ऑफ लाइक स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट का फिल कर रहे हो तो उसका नेम, उसका क्लास, उसका एज, उसके पेरेंट्स का और पिछले कौन से स्कूल से आया, तो वो ऐसे अगर हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग डाटा बेस होता है. और जब आप पूरा फिल कर दोगे, क्लिक ऑन द फील्ड हेडर स्टूडेंट नेम, क्लिक ऑन द फील्ड डाटाबेस. फिर आपको फील्ड डाटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा. शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करो, फॉर्मेटिंग ग्रुप पे करो और नंबर डाटा टाइप पे करो और आपका सेव हो जाएगा. फिर इसके बाद में आप सेव बटन पे कर दो और कोई एक्सिस टूल बार पे करो और सेव एज कर दो. उसके बाद ओके का बटन आएगा, ओके पे कर दो. तो ये आपका एक डाटाबेस सेव हो गया. ये होता है डाटाबेस क्रिएशन. अगर आपके पास में घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप ये अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं डाटाबेस बना के अपने ही नेम से. रूल्स ऑफ नेमिंग द फील्ड. व्हेन यू गिव फील्ड नेम इन अ टेबल देन फॉलो दीज रूल्स. अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो आप ये रूल्स को फॉलो करोगे. द लेंथ ऑफ फील्ड कम 64 कैरेक्टर मैक्सिमम. ऐसा लिखोगे कम से कम 64 कैरेक्टर आ जाए. यू मे यूज टेक्स्ट नंबर एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर. उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर आते हैं जो वो भी यूज कर सकते हो, नंबर भी यूज करते हो, अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो. फील्ड मैनिंग नेम अपर केस और लोअर केस में करो. अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर भी इसमें फिल कर सकते हो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. एक बार खुद भी डाटाबेस रेडी करके देखिए. थैंक यू.